अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी आप लोगों ने देखा इतना फनी सा सीन, हम दोनों स्लाइड कर रहे थे इतने बड़े बड़े होके भी, और बहुत मजा आई। शारमिन ने जबरदस्ती मुझसे कहा कि मम्मा आ जाओ, आप भी आ जाओ, अब्बा आप भी आ जाओ। और इससे पहले हमने देखा कि एक आध लोग और भी अडल्ट मतलब जो हमारी तरह बड़े थे वो कर रहे थे स्लाइड, तो हमने सोचा चलो हम भी ट्राई करते हैं, और बहुत मजा आया। बचपन की यादें ताजा हो गई, हम दोनों को बहुत मजा आया। शमीम ने तो इतना नहीं करा, लेकिन मैं तो स्लाइड कर रही थी और मुझे तो बहुत मजा आया। बस बच्चों को लेकर मैं नीचे आई हुई थी और फिर ये बाहर से आए तो फिर ये भी यहीं पर आ गए, मेरे हस्बैंड भी। फिर उसके बाद में हमने सोचा कि चलो ठीक है, बच्चों को थोड़ा बहुत खिला के फिर हम चलते हैं घर पर, क्योंकि रात हो गई थी। खाना वगैरह हमारा सब हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह से। और डिनर जैसे यहाँ पे मैंने बताया, मुंबई में हम जल्दी कर लेते हैं, 8 बजे तक हमारा डिनर हो जाता है। तो बस डिनर वगैरह करके मैं बच्चों को नीचे लाई थी घुमाने के लिए, और फिर इसके बाद में हम जा रहे थे घर, क्योंकि जाके फटाफट सोना था। नेक्स्ट डे था फ्राइडे, और ये जो आपने स्टार्ट जो मैं ब्लॉग कर रही हूँ थर्सडे का है, तो नेक्स्ट डे होगा फ्राइडे। तो फ्राइडे से लेके ये व्लॉग संडे तक चलने वाला है, तो प्लीज बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और 3 दिन का व्लॉग है, एक ही मैं आपको कंटिन्यू दिखाऊंगी। हो गया था नेक्स्ट डे और फ्राइडे का दिन था आज, और यहाँ पे मैंने बनाए थे मेथी के पराठे। और क्योंकि दिल्ली में हम लोग बहुत खाया करते थे मेथी के पराठे जब विंटर आती थी, ऑब्वियसली क्योंकि वहां पर गर्मी में तो नहीं मिलती मेथी, लेकिन यहाँ पर ऐसा है मुंबई में कि 12 महीने मेथी मिलती है, पालक मिलता है, आप कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमने जो है बनाना ले लिए थे। शारमिन और शनाया को पता नहीं क्यों यहाँ पर आकर बनाना का बहुत क्रेज हो गया है, दोनों को बहुत पसंद आते हैं। उसके बाद में शमीम चले गए थे नमाज पढ़ने के लिए जुमे की, और मैंने भी नमाज पढ़ ली थी। उसके बाद मैंने देखा दोनों बच्चे बाहर हॉल में बैठ के माशाल्लाह से नमाज पढ़ रहे हैं। शारमीन तस्बीह पढ़ रही थी नमाज के बाद में, और शारमीन को देखकर शनाया ने भी जा नमाज बिछा ली, और वो भी अल्लाहू अकबर करने लगी। और मैंने उससे कहा बेटा क्या पढ़ रहे हो? तो बस अपनी धुन में ही वो पढ़े जा रही थी, कुछ बात करने को भी तैयार नहीं थी। बच्चे जब इस तरह से नमाज पढ़ते ना खुद से बिना बोले, भले उनको जैसी भी पढ़नी आती हो, तो मन बहुत खुश हो जाता है इन्हें देखकर, सच में माशाल्लाह। उसके बाद ये पार्सल डिलीवर हुआ। कुछ कुछ सामान था इसमें, बहुत ही कम, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये मैंने मंगवाया था किसान कनेक्ट से, और इससे मैंने पहली बार जो ग्रोसरी मंगवाई है, पहले कभी भी नहीं मंगवाई। तो मैंने सोचा था कि दिल्ली में मैंने सोचा था एक मरतबा कि ट्राई करती हूँ किसान कनेक्ट से, बट उस टाइम पर ये ला के नहीं दे रहे थे वहां पर। अब यहाँ पर मैंने मंगाई तो फौरन से इन्होंने डिलीवरी कर दी 2-3 घंटे के बाद में। और ये मैंने भिंडी मंगाई थी, जो इस तरह से मैं तोड़कर देख रही हूँ। मेरी अम्मी ने इस तरह बताया हुआ है कि अगर आपको भिंडी ताजी है बासी उसका पता लगाना, तो आप इस तरह से तोड़कर देखिए, अगर एकदम से टूट जाती तो वो ताजी होती है, अदरवाइज नहीं तो वो फिर बासी होती है। लेकिन ये भिंडी बहुत फ्रेश थी और बहुत बहुत अच्छी थी। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ चीजें जो आपको मैं दिखा रही हूँ ना, ये मैंने मंगाई थी, खीरा हो गया, ये सब किसान कनेक्ट से मंगाई थी। ऑल ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये अनियन आप लोग सोचेंगे थी छोटी थोड़ी सी क्यों मंगाई है, ये मुझे 3 रुपए की मिली अनियन, 300 ग्राम्स। और टमाटो भी मैंने ऐसे ही मंगाए थे, देखिए 3 टमाटर, ये मुझे 2 रुपए के मिले 300 ग्राम्स। तो ये मुझे बहुत अच्छी डील लगी इनकी, और हमेशा से इनकी डील पे ना ऐसी होता है कि 3 रुपए की डील, 2 रुपए की डील। और जो भिंडी अभी आपने देखी 250 ग्राम, वो भिंडी भी मुझे आई थिंक 4 रुपीज की मिली, 4 रुपीज की भिंडी, जी हाँ 4 रुपीज की 250 ग्राम। तो इसीलिए मैंने फिर फटाफट से, क्योंकि मुझे चाहिए थी 2-4 चीजें, तो मैंने सोचा मंगा भी लेती हूँ और इसका एक्सपीरियंस भी कर लूंगी कैसी है। और ये इनकी खुद के ब्रांड की दही है किसान कनेक्ट, और इनका जो जूस था ना वो भी मुझे दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। ऑब्वियसली कॉस्टली है क्योंकि ये फ्रेश जूस है, और ये बिल्कुल फ्रेश जूस, इस पे लिखा था नो एडिड शुगर, नो एडिड प्रिजर्वेटिव, इस पे ऐसा लिखा हुआ था। और पाइनएप्पल देखिए आप लोग, यहाँ पर 100% इंग्रेडिएंट्स में जो है सिर्फ 100% पाइनएप्पल लिखा है। इस पे रेट आई थिंक 150 का कुछ है, लेकिन ये मुझे मिला 69 रुपीज में 200 ml जूस। और बस मुझे चेक करना, जैसे बाहर मार्केट में नहीं कैन वगैरह में जूसेस मिलते हैं रियल के, और ये सब उस पर लिखा होता है नो एडिड शुगर ये सब, लेकिन वो होते आर्टिफिशियल ही है। लेकिन ये जूस पीने के बाद में ना बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। ऑप्शनल में इनके पास में वाटरमेलन था और ऑरेंज था, बट मैंने पाइनएप्पल मंगाया था और ये बेस्ट था। बस फिर मैं आपको डायरेक्ट दिखा रही हूँ नेक्स्ट डे की क्लिप। आज था सैटरडे और हम जा रहे हैं अम्मी के घर, मतलब अपने मायके जा रही हूँ। अब तो खैर नजदीक ही हो गया है, दिल्ली से नहीं आना पड़ता है, अब तो मैं मुंबई में ही हूँ। तो बस अम्मी के घर जा रही थी लास्ट वीक, तो मैं नहीं गई। आई थिंक 15 दिन के बाद मैं जा रही हूँ। यहाँ पर इतनी नजदीक आकर भी जाने का टाइम नहीं मिलता, घर से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही है,
क्योंकि घर में अभी तक सेटलमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाई है। आप लोग देख सकते हैं सब कुछ ऐसे ही है, मैसी मैसी मैसी। तो बस बच्चों को रेडी कर लिया है फटाफट से और ऐसे ही नॉर्मल से कपड़े पहनाए, क्योंकि अभी बस घर जाकर फिर चेंज वेंज करूंगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों को रेडी कर लिया था। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी रेडी हो जाती हूँ और आपको अपना ड्रेस भी दिखा देती हूँ जो मैं पहनने वाली हूँ। और मैंने उसके बारे में व्लॉग डाला था, ये वाला जो मैंने लेसेस लेने के लिए मैं गई थी मार्केट। मैंने आपको दिखाया था कि मुझे ग्रीन कलर की चाहिए, वो मुझे ये ड्रेस के लिए चाहिए था। ये अम्मी ने ही भेजा था, आप लोगों ने देखा होगा जब अम्मी ने मेरे लिए सूट भेजा था मुंबई से, तो मुझे ये सिलवाना था। और ये लेसेस जो मैंने वहां से ली थी, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखी होंगी। तो ये लेसेस मैंने इस तरह से लगवाई है, जो टेलर ने सिला है ना ये ड्रेस, मतलब स्टिचिंग भी इसकी बहुत अच्छी करी है उन्होंने। और मतलब डिजाइनिंग भी जैसे जैसे मैंने उनको बताया था, उन्होंने एग्जैक्टली सेम वैसा ही किया है। फिटिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी दी है। और ये जॉइंट वाली लेस जो मैं आपको बताई थी, जॉइंट वाली लेस प्लाजो में और बॉटम के लिए यूज होती है, तो इन्होंने ये प्लाजो में ऐड करी है टेलर भैया ने। बहुत अच्छे से इन्होंने स्टिच किया है और पूरा ड्रेस ओवरऑल कॉटन का ही था, प्लेन, लेकिन इन्होंने इस पे जो टच दिया है ना बहुत खूबसूरत लगा है। बस हम निकल पड़े हैं फिर अम्मी के घर जाने के लिए। और इस टाइम पर बज रहे थे सुबह के आई थिंक 12:30, दोपहर के 12:30 हो रहे थे और हम लोग जो है निकल पड़े हैं जाने के लिए। आप लोग बने रहिए व्लॉग में आगे इंशाल्लाह। जैसे मैंने आपको बताया था कि थर्सडे से ब्लॉग चला आ रहा है, इंशाल्लाह संडे तक मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। वहां पर हम लोग क्या क्या करते हैं, अम्मी के घर पे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या खाएंगे, कैसे मजे करेंगे, आप लोग प्लीज जरूर देखिएगा और ब्लॉग में बने रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें। लग रही है ना बिल्कुल शिमला वाली फीलिंग, और बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे हम शिमला में हैं। इतना खूबसूरत यहाँ का व्यू है ना, बहुत ही खूबसूरत है। मेरे घर से भी ऐसे व्यू दिखता है, ग्रीनरी है, पूरा 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 ग्रीन है और इसीलिए ना इस जगह को ग्रीन व्यू भी कहते हैं। पूरा ग्रीनरी है, माउंटेन है बड़े बड़े, बहुत ही खूबसूरत मंजर लगता है। ऐसे ही लगता है कि ये हंसी वादियां है, खुला आसमान ऐसी वाली फीलिंग आती है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत था। जब हम लोग शिमला गए थे ना, और तब भी ऐसा ही कुछ वेदर था और ऐसा ही मुझे आज बिल्कुल फील हुआ जैसे हम शिमला में ही हैं। ऐसी सी पहाड़ थे और ऐसी सी जो है ना रोड भी ऐसे सी थे। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये व्यू कैसा लगा। और बस हम ऑन द वे थे और पहुंचने वाले थे जल्दी ही अपने घर, और बहुत मजा आ रहा था बाइक पर, बहुत इंजॉय कर रहे थे। बाइक की राइड का एक अपना अलग ही मजा होता है। हाँ वो ठीक है कि कार थोड़ी सी ज्यादा कंफर्टेबल होती है बच्चों के साथ में स्पेशली, और सेफ होती है, लेकिन बाइक राइड का एक अपना ही अलग मजा होता है। तो इस वक्त मौसम भी बहुत ही अच्छा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और जगह भी इतनी प्यारी थी। बस हम इंजॉय करते हुए व्यू को पहुंच गए अपने घर। ये देखिए गार्डन देखकर आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि हम कौन सी बिल्डिंग में पहुंचे। तो बस अपने घर आ गई हूं मैं, और बच्चे तो यहाँ पर देखते सी फौरन शनाया का तो मन था कि बस अभी खेलने पहुंच जाऊं, लेकिन हमने कहा नहीं चलो पहले ऊपर चलते हैं। और बहुत जोर से भूख भी लगी थी, हम ब्रेकफास्ट करके निकले थे घर से, उसके बाद में हमें लंच करना था जाके। तो बस हम पहुंच गए अपने घर। सबसे मिलने मिलाने के बाद में सर्व हुआ गर्मा गर्म सा लंच, बहुत ही मजेदार। और जो है यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने ट्यूनिंग करी थी ग्रीन और ग्रीन के साथ में दोनों ने। मुझे यहाँ पर आके ये चीज का रियलाइज हुआ जब मुझसे मेरी बहन ने कहा कि आप लोग दोनों ट्यूनिंग करके आए, तो मुझे याद आ रही यार, तो मुझे याद ही नहीं था कि हम दोनों ने ग्रीन पहना है। एनीवेज तो बस मैं वही दिखा रही थी शमीम को, और ये एज यूजुअल कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर बस फटाफट से दस्तरखान लग गया था और पाव मंगाए थे स्पेशली, क्योंकि मुझे पाव बहुत पसंद है। सालन के साथ में, खाने के साथ में जो भी कोरमा वगैरह होता है ना उसके साथ में, जैसे नान खाते हैं दिल्ली में, नान और तंदूरी रोटी वगैरह पसंद करते हैं, ऐसे मुझे पाव बहुत अच्छे लगते हैं। और इनफैक्ट बच्चों को भी पाव बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर हमारे बच्चों भी सारे बैठे हुए थे, आयशा, मोहम्मद, और ये बहुत ही मजेदार सा सालन बनाया था अप्पी ने। अप्पी भी आई हुई है, और तो ये बहुत अच्छा से उन्होंने कोफ्ते का और चिकन का मिक्स करके
बनाया था। ये तो मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही थी, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी था। इसमें कोफ्ते भी थे और चिकन भी था, लेकिन इसका जो टेस्ट था ना वो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों का मिक्स करके आ रहा था टेस्ट, पर बहुत ही जो भी था बहुत मजे का बनाया था अप्पी ने सच में। और यहाँ पर जो है आयशा और परी और आयशा और शारमीन दोनों अपना अपना खेल में लग चुकी थी आते से, और हम लोग ने खाना खाना स्टार्ट किया और खाना बहुत अच्छा लगा था, बहुत ज्यादा। पाव से तो इसका टेस्ट जो ना डबल हो गया था। लेकिन अम्मी कहाँ सुनने वाली है, अम्मी को कितना भी कह लो कि अम्मी हमें पाव खाने, अम्मी पाव खाने, लेकिन अम्मी को रोटी ही बनानी है, स्पेशली अपने दामाद के लिए तो उनको रोटी बनानी ही बनानी है। मैंने तो साफ कह देता कि मैं नाश्ते में पराठे खाकर आई हूँ, तो मैं अब रोटी खाने की हिम्मत नहीं है, अब या तो मैं चावल खाऊंगी या तो आप मेरे लिए पाव मंगा दीजिए। तो बस उन्होंने पाव मंगा ली, लेकिन उन्होंने रोटी भी बनाई, गर्मा गर्म रोटी बनाई है शमीम के लिए, अपने दामाद के लिए। बिना रोटी के तो उनको खाना सर्व नहीं कर सकती है वो, चाहे वो कितना भी मना कर लेना। अगर शमीम भी मना करेंगे मम्मी नहीं खानी रोटी, तो भी वो जबरदस्ती रोटी ही बनाती है उनके लिए कि नहीं बेटा रोटी खाओ, रोटी खाना हेल्दी होता है। तो बस ये 4-5 रोटियां बनाई थी शमीम के लिए ही स्पेशली, गर्मा गर्म रोटी। तो मैं इनको सर्व कर रही हूँ कि भाई आपके लिए बनी है, आप ही खाइए। बस बहुत सारी बातें करने के बाद में डिनर वगैरह हो गया, लंच तो हमारा हो ही चुका था। बहुत कुछ गप्पे वप्पे लगाने के बाद अब मैं निकली थी घर से बाहर, और बहुत अच्छा मौसम था क्योंकि बारिश हुई थी अभी, और मुंबई की बारिश अभी तक के खत्म नहीं हुई है। बच्चों का था कि खाने के बाद में आइसक्रीम खानी है, तो हमने सोचा चलो आइसक्रीम तो नहीं लाएंगे क्योंकि इतनी बारिश हुई है, अभी भी मौसम बहुत ठंडा है और मेरा तो गला अभी तक के खराब ही है। तो मौसम को मद्देनजर रखते हुए हमने लिया जलेबी नहीं जलेबा आप लोग प्लीज बताइएगा उसको क्या कहते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि उसको क्या कहते हैं। इस वक्त रात के बजे थे, शायद 11 बज चुके थे, और मैं दुकान पर जो हम शॉप पर गए लेने के लिए, तो बिल्कुल मैं शूट करना भूल गई। वहां पर और भी वैरायटी के जलेबे थे, मैं आप लोगों को दिखा सकती थी कि वो क्या है एक्चुअल में। और देखिए 11:15 बज चुके हैं रात के, हम रिटर्न आए हैं जब जलेबा लेकर, और इतने बड़ी बड़ी मोटी मोटी जलेबियां, और वो बहुत खाने में भी ना ऐसे मावा सा टेस्ट देती है। देखिए ये थे हमारे जलेबी क्या है ये पता नहीं, आप लोग प्लीज बताएं। लेकिन खाने में बहुत टेस्टी क्रिस्पी थी, और ऐसे ना मावे जैसा टेस्ट आता है। आई थिंक इसको मावा जलेबी तो नहीं कहते, पता नहीं क्या कहते, लेकिन बहुत टेस्टी थी। और साथ में हमने ली थी फिरनी, सबके लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, और बहुत मजे से एंजॉय किया। अम्मी के घर आओ ना तो यही फायदा होता है कि मजे मजे का खाना मिलता है, और सबसे बड़ी बात अपनी मर्जी से जो मन चाहे वो मंगा सकते हैं, वो खा सकते हैं। तो अम्मी को पता है मुझे साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह से ये मसाला डोसा, इडली, मेंदू वड़ा, ये सब मुझे नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है। लाइट भी होता है और हेल्दी भी होता है। तो अम्मी ने बस उठने से पहले ही मंगवा दिया था कि अम्मी को पता है कि हम ब्रेकफास्ट में यही खाएंगे। अब वही ना ऑमलेट पराठा ये सब तो अपने घर पे रोज ही खाते हैं, लेकिन यहाँ पर आके मेरा यही मन करता है कि मैं इडली और सांबर ये सब चीजें खाऊं। तो अम्मी ने बस नाश्ते में यही मंगवाया था और हमने बहुत इंजॉय करके खाया। पॉम्फ्रेट मछली किसकी फेवरेट नहीं होती, ये है पॉम्फ्रेट, और ये सब की वो कहते हैं ना सारी मछलियों की सरदार है, सारी मछलियों की क्वीन है, किंग है, जो भी आप लोग कह सकते हैं। इतनी टेस्टी होती है ना पॉम्फ्रेट, बहुत बहुत अच्छी होती है। और बस हमने जैसे ही लंच अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया, अम्मी चली गई फिश मार्केट फिश लेने के लिए, और वो ढेरों सारी फिश उठा के ले आई अपने दामाद के लिए और ऑब्वियसली मेरे लिए भी। लेकिन उनको दामाद की बड़ी फिक्र होती है, जब से शादी हुई है ना हमारी, मेरी अम्मी को फिक्र कम है और शमीम की फिक्र ज्यादा रहती है। पता नहीं सारी शायद अम्मियां यही करती होंगी, बेटी की साइड पे कम हो जाती है, दामाद की साइड पे ज्यादा हो जाती है। तो बस वो फिश लेकर आए, इतनी सारी फिश ले आई। ये सुरमा मछली थी और इसके साथ में पॉम्फ्रेट भी ले आई, लेकिन मछली जो थी ना वो बिल्कुल फ्रेश थी, खाने में भी इतना
मजा आया और अप्पी ने बनाई भी बहुत अच्छे से थी। अप्पी ने बनाई थी और मेरी बड़ी बहन ने, और बहुत अच्छे से उन्होंने बनाई थी। और बस मैं तो बस बैठ के खाने के मजे ले रही थी, सच में बताऊं। ये देखिए यहाँ पर फिश फ्राई हो रही है। अम्मी ने सारी फिश धोई, साफ करी, उसके बाद में अप्पी ने फटाफट से फ्राई करी, रोटी बनाई और चटनी के साथ में हम लोगों को सर्व की। बहुत ही टेस्टी बनी थी और बस मजा ही आ गया मछली खाकर। मुझे तो ना नॉनवेज में सबसे ज्यादा पसंद जो है ना वो फिश ही आती है। आप लोग बताइए आप लोगों को क्या पसंद है। चिकन मटन भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि वो पसंद नहीं है। ऑब्वियसली मुझे नॉनवेज ज्यादा पसंद है। हम सबको घर में वेज कम खाते हैं, नॉनवेज ज्यादा खाते हैं। तो फिश का तो खैर अपना एक अलग ही स्टैंडर्ड है। फिश के आगे हर चीज फेल है। तो यहाँ पर ये क्रिस्पी सी गर्मा गर्म फिश खाई, इंजॉय किया और बस फिर हम खा पी कर थोड़ी बहुत बातें करके हम निकल पड़े अपने घर के लिए वापस, बैक टू द पवेलियन। वापस जहां से हम आए थे वहीं वापस जा रहे हैं। तो बस हमने फटाफट से बाइक पर बैठ गए और अम्मी वगैरह तो सब परेशानी थी थोड़ा सा। बस वही उनको लगता है कि मैं 2 दिन के लिए आती हूँ, सैटरडे को आती हूँ, संडे को निकल जाती हूँ। तो अम्मी थोड़ा सा ऐसी हो जाती है कि बेटा क्यों नहीं रुकती हो ये वो। लेकिन मंडे से शमीम को ऑफिस भी होता है, रहने को मैं रह सकती हूँ, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट वही ना, फिर ऑफिस जाते हैं तो खाना डिनर और ब्रेकफास्ट वगैरह फिर वही परेशानी वाली चीज हो जाएगी, जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो इस वजह से फिर मैं रुकती नहीं हूँ कि चलिए ठीक है, एटलीस्ट हफ्ते में सैटरडे संडे तो मिल रहा है ना। तो मैं दिल्ली में होती थी तो 1 साल में मैं विजिट करती थी अपने घर पर। अब कम से कम ये तो है कि चलो हफ्ते में 1 दिन ही सही आ तो जाती हूँ, मिल तो लेती हूँ अम्मी अब्बू से। तो बस अम्मी अब्बू से मिलने के बाद में बहुत अच्छा लगा। अपने घर से फिर वापस हम अपने घर आ रहे थे यहाँ पर। और खैर हम टाइम पर ही निकल गए थे, 8 साढ़े 8 बजे हम निकल चुके थे रात में। और फिर टाइम पर ही हम अपने घर जो है पहुंच गए। और ये था हमारा 3 दिन का, आई थिंक थर्सडे से चल रहा था ये व्लॉग और आज था संडे। तो संडे को मैं बस इस व्लॉग को एंड करने लगी हूँ। इंशाल्लाह अब हम अपने घर पहुंच जाएंगे, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करूंगी। नेक्स्ट क्या होता है क्या बनता है वो आप लोगों को इंशाल्लाह जरूर दिखाऊंगी। तो आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहुंच गए हैं हम घर और अम्मी ने बहुत ही प्यार से बिरयानी बनाई थी। हम खा तो नहीं पाए वहां पर अम्मी ने पैक करके दे दी थी कि जब आप घर पहुंच जाओगे रात में तो भूख लगेगी तो गर्म करके खा लेना। तो बस हमने गर्म कर ली फटाफट से ओवन में बिरयानी, बहुत अच्छी लगी थी, बहुत टेस्टी थी। और बस फिर हम अपनी बिरयानी एंजॉय करने लगे, खाकर फटाफट से सो जाएंगे, बहुत ज्यादा थक गए हैं। आप लोग दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए व्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।